सम्मान। रेवती जैसी बहू पाकर मनोरमा जी निहाल हो गई थी। रूप, गुण, व्यवहार और अव्वल रेवती संघर्ष पे घर की बागडोर थाम ली थी, लेकिन उसे अपनी अलमारी की चाबी का गुच्छा देते हुए आखिर क्यों मनोरमा जी का दिल दहाड़ उठता। दिल में तथा विचार उठने लगता। मनोरमा जी अलसाई से उठी, एक दुर्जात अंगड़ाई ली। हालांकि उठने में काफी देर हो गई थी, जबकि वो भरपूर नींद सोई थी। बेटे की शादी हुई 2 महीने हुए थे। महीने में से वो तैयारी में लगी हुई थी। अभी घर का आवश्यक था। सोचा उठकर चाय बना लूं। बहू को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा जो जैसे उनके अंदर चूसती आ गई। वो किचन गई और बड़ी ट्रे में चाय का कप सजाए बहू आती दिखी। साथ में प्लेट में बिस्कुट भी रखे थे। चलिए मम्मी जी, 60 बढ़कर चाय पीते हैं। कितनी थकी थकी सी लग रही है। पल भर को तो मनोरमा जी अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं था कि शादी के 2 महीने बाद बहू स्वयं रसोई में जाकर चाय बना लेगी और उन्हें सवा अधिकार पीने को भी कहेगी। चाय पीते पीते उन्हें याद आया कि आज बहू पग फेरे के लिए मायके जाएगी। बेटा, कितने बजे आएंगे तुम्हारे भाई तुम्हें लेने? मम्मी, शाम तक आ जाएंगे। आप बता दीजिए कि क्या बनाना है। और मम्मी, मायके भी कुछ लेकर जाना होगा। ठीक है, देखती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगा। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। अभी से काम की टेंशन मत लो। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने। कम से कम हफ्ते भर तो यह सिलसिला चलेगा। मनोरमा जी ने अपनी बहू रेवती से कहा। थोड़ी देर बाद रेवती तैयार होकर आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। मनोरमा जी मन ही मन सोचा, नए नक्श, गठन और स्वभाव सब नेपथुल है। लगता ही नहीं कि उसे 2 ही दिन हुए इस घर में आए हुए। कितनी जल्दी घुल मिल गई है सबसे। मम्मी, जरा चाबी तो देना। खाने का सामान, नई क्रोकरी वगैरह निकालनी है। मैं चाहता हूँ कि भैया के आने से पहले सारी तैयारी कर लूँ, ताकि फिर आराम से बैठकर गप्पे मारे जा सके। रेवती ने बहुत ही सहजता से कहा। सुनते ही मनोरमा का पारा 7 में आसाना पहुंच गया। आते ही उन लोगों को चाबी के गुच्छे का अधिकार जमाना चाहती है, पर प्रत्यक्ष से कुछ नहीं बोली, मानना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चाबी दे दी। जब से उस घर में ब्याह करके आई थी, पहली बार उन्होंने किसी को चाबी दी थी। मन में तरह तरह के विचार आने के स्वभाव थे। अब आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। शादी की वजह से कितनी थक गई है आप? रेवती ने चाबी को उनसे लेते हुए कहा। रसोई से खटपट की आवाज आती रही। बीच बीच में रेवती पूछती भी जाती कि फला किस चीज़ से बनेगी या फला किस कहाँ रखी है। वो अपने कमरे में बैठी बैठी जवाब देती रहती, पर जब देखा कि बहू की मदद करने बेटा भी रसोई में पहुंच गया तो उन्हें वहां जाना ही पड़ा। बहू ने 10-12 डिश बनाने के लिए सामान निकालना हुआ था। उन सब के कीमती क्रोकरी और कटोरी सेट टेबल पर लगे हुए थे। यहाँ तक कि अपने सामान के उस टेबल पर मेंटेनेंस निकाल कर सजा दी थी। उनका नया कुकर, कढ़ाई और करछिया धो पोंछ कर करीने से रखे हुए थे। किचन में स्लैब पे भी सामान बिखरा हुआ था। इतना फैलाव देखकर उन्हें पल भर को कुढ़न हो गई, पर रेवती के चेहरे पे छाई हुई खुशी और जोश देखकर वो कुछ नहीं बोली। चाबी का गुच्छा बहू के कमरे में लटक रहा था। उनका मन हुआ कि उसे मांग ले, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी सारी चीजें बनाते बनाते दोपहर 3 बज गए थे। मम्मी, अब आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और हाँ, ये आपकी चाबियाँ। रेवती ने जैसे ही उन्हें चाबियाँ का गुच्छा थमाया, उन्होंने उसे ऐसे पकड़ लिया मानो कोई बहुत कीमती चीज उनके हाथों में आ गई हो। शाम को रेवती का भाई, भाभी, बच्चे, उसकी छोटी बहन सब आए। हर थोड़ी देर बाद उन सब चाबी मांगती। मम्मी, जरा यह निकालना है, चाबी दीजिए ना। भला चीज तो निकालती ही नहीं है, निकाल देती है। मेरे ससुराल में भैया पहली बार आए थे, उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। वो चाबी कुछ आवाज से उसे देती, पर जब उन्हें वापस नहीं मिल जाता तो वो सारा ध्यान उसी का अटका रहता। सेवा सत्कार में शाम हो चली थी। रेवती अपने भैया के साथ मायके के लिए प्रस्थान कर गई। अगले दिन उनका बेटा नीरज रेवती के उसे मायके से ले आया। वो उन लोगों से गले लगकर ऐसे मिली मानो उन लोगों को पल भर की जुदाई बर्दाश्त न हुई। मनोरमा जी को रेवती का उनका इस तरह स्नेह उस दिन पर बहुत अच्छा लग रहा था, पर भीतर से उसे यह तंग कर रही थी कि कहीं रेवती उनकी चाबी के गुच्छे पर अधिकार का उनका सत्ता की चुनौती ना दे दे। रेवती को यूं खुले मन से इस घर को अपनाना उन्हें बहुत खुशी दे रहा था, लेकिन एक तरफ जहाँ रेवती का चुलबुलापन और उसकी स्मार्टनेस अच्छी लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ डर लग रहा था। कितने ही घरों में ऐसा होता है, देखा है कि बहू का आते ही बेटा तो पराया हो ही जाता है, साथ ही बहू सास को बिल्कुल कठपुतली बना देती है। मार्केट में उस दिन कांता ने भी उन्हें सतर्क किया था, संभाल कर रहना मनोरमा, अब बहू आ गई है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल मीठी छुरी होती है, लच्छेदार बातों में फंसा कर सब हथियार लेती है। तुम तो वैसे ही इतनी सीधी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर से ही बाहर कर दे। मनोरमा जी जब भी रेवती को देखती या उसके व्यवहार से खुश होती, उनका दिल यह सब मानने को तैयार ही नहीं होता था। रेवती उनका बहुत ध्यान रखती थी और
उचित मान सम्मान देती थी। मम्मी आज शाम को घूमने चलेंगे, सुबह ही रेवती ने उन्हें बता दिया था। उन्हें लगा कि कहीं पिक्चर वगैरह या डिनर का प्रोग्राम, इसीलिए सिल्क साड़ी पहनकर वो तैयार हो गई। अरे मम्मी यह साड़ी नहीं चलेगी, हम लोग डिस्को जा रहे हैं। चलिए मम्मी देखती हूँ कौन सी साड़ी ठीक लगेगी, लेकिन मैं डिस्को में जाकर क्या करूँगी, तुम लोग चले जाओ। नवाजी बोली, ऐसे कैसे नहीं चलोगी मम्मी, एक बार चलकर तो देखिए, आप खूब एंजॉय करेंगे। हाँ मम्मी, आप और पापा दोनों चलिए ना, रेवती इतने प्यार से कह रही है तो मान लीजिए ना। नीरज ने भी जब कहा तो ना करने का सवाल ही नहीं उठा था। देखिए यह नेट वाली साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन इसके ब्लाउज की फिटिंग तो सही नहीं लग रही, जरा स्टोर की चाबी तो दीजिए, मैं सिलाई मशीन निकाल कर इसे ठीक कर लेती हूँ। रेवती ने फटाफट ब्लाउज ठीक कर दिया। सचमुच फिटिंग एकदम बढ़िया हो गई थी। मनोरमा को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने चाबी वापस नहीं की। यह बात उन्हें खटक गई। डिस्को में जाने का मनोरमा, हालांकि यह पहला अनुभव था, उन्होंने एंजॉय बहुत किया। बीच बीच उन्हें यह ख्याल परेशान करने लगा कि बहू के पर्स में चाबी है। घर लौटकर भी दिमाग में इस चीज़ की परेशानी लेकर सो गई। सुबह का चाय नाश्ता सब रेवती ने तैयार कर दिया, और वो भी बिना किसी गलती या देरी की। वो लगातार यही सोचती रही कि आखिर चाबी का गुच्छा कैसे मांगे। पता नहीं बहू उनके बारे में क्या सोचेगी, या कहीं बेटे के कान भर दे। अगली सुबह उनके कमरे में आकर रेवती उनकी अलमारी खोलकर बैठ गई। मम्मी आज आपका वार्डरोब देखा जाए, जो बेकार साथे उन्हें हटा दे, और वो ब्लाउज ठीक करने हैं वो भी ठीक करके रख देती हूँ। नवाजी उसे हैरानी से देखती गई। कहती तो क्या है। कुछ देर खटपट करने के बाद वो पद बोली, मम्मी बहुत थक गई हो, जरा चाय पिला दो। चाय बनाकर वो लौटी और देर तक कॉर्नर टेबल पर रखा दिया। चाबी का गुच्छा वहीं रखा हुआ था। उसे देखते उनकी आंख में चमक आ गई, लेकिन सवाल यह था कि उसे उठाए कैसे। तभी रेवती का मोबाइल बजा और वो बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई। नवाजी तुरंत चाबी का गुच्छा उठा लिया, अपनी अलमारी को ताला लगा दिया और नीचे धोकर काम में लग गई। चाबी का गुच्छा हाथ में आते उन्हें लगा कि जैसे जंग जीत ले। उसके बाद मनोरमा जी थोड़ी देर ज्यादा सतर्क हो गई। रेवती चाबी मांगती तो वो चाबी देने के बजाय खुद वहां जाकर ताला खोल देती, या उसके पीछे पीछे जाकर खड़ी हो जाती और खुद आगे बढ़कर ताला बंद कर लेती। रेवती के प्यार और प्रेम देख मनोरमा जी का मन यह तो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो उनका दिल दुखाने या अपमान करने का इरादा रखती है। इसके बावजूद जब जब वो उनका चाबी का गुच्छा मांगती, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। फिर उसे मांगने का बहाना तलाशने लगती। बेटा स्टोर से कुछ सामान निकालना, जरा चाबी देना। रेवती झट से कहती, मम्मी जी आप क्यों तकलीफ करती है, बताइए क्या निकालना है, मैं निकाल देती हूँ। वो इतने भोलेपन से कहती कि मनोरमा जी कुछ कह ही नहीं पाती। एक दिन मनोरमा जी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा और जल्दीबाजी में वो चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ आई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा कि अब तो रेवती उसे निकाल कर अपने पास रख लेगी। जब वो घर लौटी तो देखा अलमारी बंद थी और गुच्छा नजर था। वो सोचने लगी कि ना जाने मेरे पीछे इस लड़की ने क्या क्या सामान निकाल लिया होगा। वैसे भी जब तक उनकी ज्वेलरी निकाल कर वो पहन लेती थी। मम्मी शाम को क्या खाना बनेगा, और मैं डिनर तो आप डिनर पे जा रहे हैं, आपका और पापा जी का खाना बनेगा। रेवती मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। रोटी सब्जी ही बनेगी, तुम परेशान मत हो, मैं बना लूंगी, मनोरमा जी कहा, और उनकी आंखें चाबी के गुच्छे ढूंढ रही थी। उसकी कमर पे तो नहीं लटका हुआ था, फिर कहाँ है, आखिरकार रख ही लिया हो इसने चाबी। उनके मन में विचारों का तांत चला रहा था। पति ने पानी मांगा तो वो रसोई में आ गई। स्लैब पे चाबी का गुच्छा पड़ा हुआ था। जैसे उन्होंने अलमारी खोली तो उसे देखकर दंग रह गई। अलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। 5-6 मॉडर्न ड्रेस, 4 लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ, इसको और दादा सूट करी टंगे हुए थे। उनके डब्बे खोलकर देखे तो लाइन लगे हुए थे। अलमारी की परफ्यूम और डिओ नई रेंज की रखी हुई थी। सबके नीचे दराज खोले तो देखा 2 जोड़ी नई चप्पलें रखी थी। ऐसा लग रहा था कि रेवती ने अपनी महीने की कमाई से सारा सामान खरीदा था। उनकी अलमारी की काया पलट की थी। मनोरमा वहीं बैठे फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग घबराकर उनके पास दौड़े आए। वो रोए जा रहे थे पर किसी से बात भी नहीं कर सकते थे, और रेवती भी उनसे ऐसे चिपक गई मानो उसके कोई भूल हो गई हो। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि अलमारी ठीक कर उसे ऐसा कौन सा भूल हो गई कि मम्मी जी रोए जा रही है। मैं बात नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, मनोरमा जी लगातार यही कह रही थी, और उनका चाबी का गुच्छा एक कोने में पड़ा था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी बहू कैसी है, जो लोगों को बात पे वो विश्वास नहीं करती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।